हेलो ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 27। पहले हेडिंग लिख लो। लेक्चर का नंबर लिखने से नोट्स बनाने में बहुत सहूलियत मिलता है और डाउट पूछने में भी, कि डायरेक्ट हम बता दिए कि सर कुछ लेक्चर नंबर 26 में ये डाउट है, तो हम भी 26 देख लिए तो डाउट पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ तुमको डाउट हो सकता है। हम लोग लेक्चर नंबर 26 में ढेर सारे क्वेश्चंस को करने वाले थे, लेकिन पैरेलल काइनेटिक्स और सीक्वेंस काइनेटिक्स पढ़ाने के दौरान ही टाइम खत्म हो गया था। तो हम बोले थे कि आज हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक एक करके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम में समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसका नाम भी रख सकते हो इस सेशन का, प्रॉब्लम सेशन। प्रॉब्लम्स सेशन, इसमें हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोज के लाए हैं, सॉल्व करोगे। जैसे एक क्वेश्चन है 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। ठीक है, कह रहा है कि इफ माइनस DN2O5 बाई dt इज इक्वल टू K1 इंटू N2O5। फिर सेकेंड है DNO2 बाई dt इज इक्वल टू K2 इंटू N2O5। ठीक है, और फिर DO2 बाई dt इज इक्वल टू K3 N2O5। सब वन लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3। ठीक है, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, पहले तुम इस क्वेश्चन को लिखो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। जब नहीं बनेगा हम बताएंगे। चलो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो इसको। चलो हो गया। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इसका रेट लिखना है, माइनस DN2O5 dt इजकल टू K1 इंटू N2O5। एक बात बताओ, हम लोग एक बात एकदम शुरू में पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ ऑल कंपोनेंट विल बी इक्वल। सारे कंपोनेंट का रेट क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब जितने भी कंपोनेंट है सबका रेट इक्वल होगा। मतलब हम लिख सकते हैं -1/2 DN2O5 बाई dt इजकल टू माइनस यानी +1/4 DNO2 बाई dt, ये सिखा है रेट लॉ में, इज इक्वल टू प्लस DO2 बाई dt। सबका रेट आपस में इक्वल हो गया। अब तुम जरा ध्यान देखो, इतनी बात को हम क्या लिख सकते हैं? DN2O5 बाई dt को, तो DN2O5 बाई dt को लिख सकते हैं K1 इंटू N2O5 बाई 2। यहां इतना लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां आ जाओ, इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिख सकते हो? DNO2 बाई dt के लिए, तो DNO2 बाई dt के लिए K2 इंटू NO2 बाई 4 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? O2 के लिए रेट लिखना है, और O2 के लिए तो डायरेक्ट DO2 बाई dt के लिए क्या लिखोगे? तो K3 इंटू N2O5। ठीक है, सबका रेट आपस में इक्वल कर दिए। ये रेट लॉ का रूल है। अब जैसे ही इक्वल करोगे तो ये सारे कंसंट्रेशन कट जाएंगे।
तो लिखना होगा K1/2 इजकल टू K2/4 इजकल टू K3/1। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो ऊपर, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा K1, नहीं 4 से डिवाइड कर दो तो 2K1 आएगा, यहाँ पे केवल K2 आएगा, यहाँ पे 4K3 आएगा। ये K1 K2 K3 में रिलेशन हो गया। क्वेश्चन देख लो, कहीं कोई डाउट लगे हमसे पूछ लो, ठीक। अब वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से लिख लो, वीडियो पॉज करो फिर इसको जल्दी से लिख लो। अब इसको मिटा रहे हैं, और इसकी जगह एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ये सब पैरेलल काइनेटिक्स सीक्वेंस काइनेटिक्स से है। क्वेश्चन है A इज इक्वल टू B K1 रेट पर है, एंड 2A इज इक्वल टू C प्लस D K2 रेट पे है। तो कहता है व्हाट इज माइनस DA/DT, मतलब माइनस DA/DT अगर लिखना हो तो कैसे इसका इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। अब K1 माइनस DA/DT के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, तुम जरा सोचो तो, फटाक से सोचो। A K1B, अब फिर ये 2A K2C प्लस D, तो A का रेट लिखना है, जल्दी से A का रेट लिखना है। वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करो, ठीक है। सीक्वेंस टाइप का रिएक्शन है, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। चलो अब बताएं, यहां पे लिखा हुआ है A से B K1 रेट से जा रहा है, मतलब माइनस DA/DT इजकल टू K1 इंटू A लिखोगे नहीं, और इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस DA/DT इजकल टू K2 इंटू A, ऐसे ही ना, देख लो। ठीक है, यहाँ पे DA/DT के लिए क्या लिखोगे, 1/2, क्योंकि स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, और यही 2 अब तुम्हारे लिए यहां आ जाएगा, तो तुम इसको 2K2 इंटू A लिख सकते हो। अब हमें कंबाइंड रेट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज माइनस DA/DT, तो जब हम कंबाइंड रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखना होगा माइनस DA/DT इज इक्वल टू K1 इंटू A प्लस 2K2 इंटू A। देख लो क्या क्या कर रहे हैं, अगर कहीं डाउट लगे तुरंत पूछ लेना, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे K2 इंटू A हो गया ना। अब ये A है और ये A है, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्या, यहाँ पे जो A है वो कोफिशिएंट में 2 हो जाने से स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन तभी स्क्वायर लिखेंगे जब ये सिंगल स्टेप का होगा। अगर सिंगल स्टेप का नहीं होगा तो फिर यहाँ स्क्वायर न लिख करके पावर में m लिखना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब ये तुम्हारा K1 इंटू A प्लस 2K2 इंटू A स्क्वायर, दिस इज द रेट ऑफ DA। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन जेई में पूछता है, जल्दी से लिख लो इसको, वीडियो पॉज करो, लिखो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस का दे दिए, एक पैरेलल का दे रहे हैं। कहता है मैकेनिज्म of the reaction is, एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है, A है, B बना रहा है K1 रेट से, K2 रेट से C बना रहा है,
K3 रेट से D बना रहा है, ठीक है। रिएक्शन दिस, what is minus dA by dt, what is minus dA by dt? इसके लिए माइनस dA by dt क्या लिखेंगे? माइनस dA by dt क्या लिखेंगे? वीडियो पॉज करो, फिर इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दो। चलो बताएं। अब बताओ कैसे लिखेंगे। यहाँ पे पहले b के रिस्पेक्ट में इसका रेट माइनस dA by dt इक्वल टू k1 इंटू बी। सेकेंड माइनस dA by dt इक्वल टू k2 इंटू सी। फिर माइनस dA by dt इक्वल टू k3 इंटू डी। तीनों रेट लिख दिए। अब इस सब का कंबाइंड रेट तो माइनस dA by dt इज, लेकिन ये जो रहेगा वो ओवरऑल होगा। तो ओवरऑल में क्या लिखेंगे? k1, अब यहाँ b नहीं a ना, इसके लिए भी a, इसके लिए भी a, तो k1 इंटू a प्लस k2 इंटू बी, याद होगा तुमको, k3 इंटू सी, सबको कॉमन बना लिया। यहाँ पे a, सॉरी यहाँ भी a, सब जगह से a कॉमन आएगा तो a इंटू k1 प्लस k2 प्लस k3, ऐसे लिख सकते हो रेट। ये इसका रेट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी में 4 ऑप्शन देगा। कैसे? देखो ऑप्शन बना रहे हैं। ऑप्शन ए माइनस dA by dt क्या होगा? तो ए ऑप्शन होगा कि a के पावर q k1 प्लस k2 प्लस k3। बी ऑप्शन होगा a इंटू k1 k2 k3। सी ऑप्शन होगा a k1 प्लस बी k2 प्लस सी k3, ठीक है। और डी ऑप्शन लिख सकते हैं k1 इंटू ए माइनस k2 इंटू बी माइनस k3 इंटू सी। अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं ना ये। अब बताओ, तुम पूछा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कोई भी नहीं, समझ रहे हो? विनायक सर का ऑप्शन है ना, तो कोई भी नहीं। एक्चुअली में बात ऐसे लिखेंगे, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, सेम क्वेश्चन में यहाँ 2c लिख दिया है। अब बताओ तो माइनस dA by dt क्या होगा? अब आपको बताना है माइनस dA by dt क्या होगा अगर हम 2c लिख दिए। इसको मिटा रहे हैं। अब तुम जरा सोचो, जब यहाँ 2c लिखे हो तो क्या काम करना होगा? पहले देखो, माइनस dA by dt इज इक्वल टू 1/2 dc by dt, ठीक है। देख रहे हो? अब तुम बताओ इसके लिए माइनस dA by dt के साथ क्या लिखना होगा? 2 माइनस dA by dt इज इक्वल टू, लिखोगे dc by dt, और dc by dt लिखोगे क्या? dc by dt इज इक्वल टू k2, dc by dt इज इक्वल टू k2 इंटू a। आ गया k2 इंटू a dc by dt, तो dc by dt इज इक्वल टू k2 इंटू a, और k2 इंटू a में यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना होगा? 2। मतलब अब यहाँ पे 2 k2 इंटू a पर इस रिलेशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का भी न्यूमेरिकल हम तुमको सिखा दिए। अब तुमको एक नया टाइप का न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं, देख लो। देखो एक क्वेश्चन है, प्रेशर के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम चाहते हैं कि वो तुमको बता दें। कहता है कि द रिएक्शन, क्वेश्चन है द रिएक्शन एजियोप्रोपेन डिकम्पोजेज, एजो आइसोप्रोपेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजो आइसोप्रोपेन, द रिएक्शन एजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज
सन ऑफ ये जो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज according to the reaction CH3 whole twice CHN is equal to NCH CH3 whole twice is equal to, यहाँ पे गैस भी है, is equal to, यहाँ पे लिखा हुआ है 250 से 290 डिग्री N2 plus C6H14 गैस। ठीक है, it is found to be a first order reaction. It is found to be a first order reaction. ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द इनिशियल प्रेशर, ऐसा क्वेश्चन ही किए हो, इफ द इनिशियल प्रेशर is P naught and the pressure of the mixture at time t is Pt, then the rate constant of the reaction। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज 5-7 मिनट कम से कम टाइम लो, वीडियो पॉज करो फिर इसको सॉल्व करो ना, और कम से कम 5-7 मिनट टाइम लो। ठीक है, वीडियो पॉज करो फिर इसको सॉल्व करो। बना, समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? चलो बनाया जाए, सॉल्यूशन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम स्टेप वाइज देखते चलना तो समझ में आएगा। करे द रिएक्शन एट एजियो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, थोड़ा टेढ़ा हो गया रिएक्शन, इसको सही करते हैं। इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का। इफ द इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, और इनिशियल प्रेशर कितना है? पी नॉट, एंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट टाइम टी इज पी टी, मतलब शुरू में पी नॉट है बाद में पी टी है, देन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। देखो इतना पार्ट तो हमको याद हो गया, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, टी टाइम पे प्रेशर पी टोटल है, तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताना है। तो इतना लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये जो आइसोप्रोपेन का ये स्ट्रक्चर है, इसी को थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, CH3 होल 2 CH N डबल बॉन्ड NCH CH3 होल ट्वाइस। कितने टेम्परेचर पे हो रहा है रिएक्शन? थोड़ा और कम एरो ले लेते हैं, 250 से 290 डिग्री। क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है? N2 प्लस C6H14। ठीक है, ये रिएक्शन है। एजो तुमको थोड़ा सा अलग से बता दें, एजो क्या होता है? जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो रहा है तो उसको एजो बोलते हैं, ऐसे ऐसे। ये देखो एजो है, ठीक है। और आइसो, आइसो कब बोलते हैं? तो जब CH3 CCH3 और यहाँ पे CH हो, ये आइसो है। यहाँ देखो CH है तो आइसो और होल ट्वाइस लगा हुआ है, ये तुम्हारा एजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज हो रहा है। अब यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 पर इसका अमाउंट सोचते हैं। इसका अमाउंट कितना दिया था?
पी नॉट। ये हम नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है, देख लो क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है ये लाइन कि इसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और यहां से यहां तक का, उसने बताओ ये दोनों क्या होगा, 0 0। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये x टूटता है तो ये कितना बन के आएगा, x। ये कितना बन के आएगा, x। अब यहां पे ये हमारा हो गया x। अब यहाँ पे रेस्ट अमाउंट क्या होगा, तो पी नॉट माइनस एक्स। यहां पे अमाउंट x, यहां पे अमाउंट x। क्लियर हो रहा है, पी नॉट माइनस एक्स, यहाँ पे x और यहाँ पे x। ये पूरी बात हो गई। अब ऊपर वाला मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब तुम बताओ एट टाइम t, एट टाइम t लेट टोटल प्रेशर इज Pt। ये फार्मूला है, बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम तुमको बताना चाह रहे हैं कैसे बनाएंगे फार्मूला। तो टी टाइम पे प्रेशर क्या आ गया, पी टोटल आ गया। अब पी टोटल इजकल टू फार्मूला क्या लगेगा ये बताओ, तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों एक्स से एक्स क्या होगा, कट जाएगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स। ध्यान दो, और अगर इतना होगा तो यहां से x इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी नॉट। पहले बोलो इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं, देख लो। अगर कहीं कोई डाउट हो तो तुम सोच सकते हो, क्लास खत्म होते ही हमसे पूछोगे। ठीक है, मिटा दे इसको, अब आ जाओ। अब यहां पे हम लिख दिए x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट। जब कोई रिएक्शन होता है A और वो B बनाता है, इनिशियल A नॉट होता है तो ये 0, x टूटता है तो x बन के आता है, तो A नॉट माइनस x और ये x होता है। यानी हमको यही P टोटल इज इक्वल टू A नॉट माइनस x है। बस अंतर इतना है कि इस बार A नॉट की जगह हमको P नॉट माइनस x लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि इनिशियल अमाउंट देके प्रेशर दिया था, अमाउंट डिसोसिएशन तो वही है। x का वैल्यू पहले से हम निकाल चुके हैं, बताओ क्या है, तो है पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। जरा ध्यान से देखो, इसको तोड़ रहे हैं, तो पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट, मतलब 2 पी नॉट माइनस पी टी, 2 पी नॉट माइनस टाइम टू ए नॉट पी नॉट माइनस एक्स। क्लियर हो गया, 2 पी नॉट माइनस पी टी। ये हो गया हमारा ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू, या ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला पे आते हैं। ये देख लो क्या किए हैं, तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर दिक्कत होगा वीडियो एक बार फिर से करके देख लोगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक बार रिमाइंड कर लेना। चलो बना लिए, अब आ जाओ यहाँ पे। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, रेट कांस्टेंट का 2.303 बाई टाइम लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स। इस बार रेट कांस्टेंट का 2.303 बाई टाइम लॉग बेस 10 ए नॉट की जगह क्या लिखेंगे, पी नॉट, और ए नॉट माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 पी नॉट माइनस पी एट ए टाइम टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बुक में देखे होंगे, लेकिन इस फॉर्मूला की खासियत क्या है कि ओनली यूज व्हेन रिएक्शन इज ऑफ A इज इक्वल टू B प्लस सी। दो पार्ट में बनेगा तभी तो तुम इसका यूज करोगे।
ठीक, एक पार्ट में बनता ना तो तुम x इक्वल टू कैंसिल हो जाओ और a नॉट आता, देखो ना a नॉट, ये 0, ये x टूटता, ये x बनता, तो pt इक्वल टू p नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट जाता तो p टोटल बराबर p नॉट होता। एक कंपोनेंट पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा, जब भी होगा तो एटलीस्ट प्रोडक्ट में दो कंपोनेंट होने चाहिए। सॉरी, ठीक है। हम समझते हैं कि अब तुमको प्रेशर से भी रिलेटेड मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिटाते इसको। तो यही टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मेनली केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा। रेडियो एक्टिव किस ऑर्डर को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर। प्रेशर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पे आता है। इंटीग्रेशन रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का भी पूछता है। ग्राफ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब तुमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर तुम हमसे पूछोगे। देखो प्रेशर वाला बता दिए हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं वॉल्यूम वाला, तुम इसको घर पे सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो अगली क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा वेयर रिपोर्ट, following data were reported for the decomposition of N2O5 in CCl4 at 303 Kelvin। ये एक डाटा दिया हुआ है। टाइम और वॉल्यूम 120, 160, 200, 240, infinity, 37.70, 45.85, 52.67, 58.34, 84.35, so that the reaction is of the first order, and calculate the rate constant and calculate the rate constant। ठीक है, तुमको रेट कांस्टेंट इसका कैलकुलेट करना है। जल्दी से इसको लिख लो। इसको जल्दी से लिख लो। ठीक, देखो अब क्या है कि हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ थियरी से, जितने टाइप का थियरी पॉसिबल था हम सब कुछ बता दिए हैं। अब हमको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कराने हैं, और न्यूमेरिकल्स भी खास करके हमको एनसीईआरटी का सॉल्व करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं। अब देखो ये वॉल्यूम के टर्म्स का क्वेश्चन है, प्रेशर वाला भी फॉर्मूला प्रूफ किए, अगले क्लास में वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक, और वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन तीनों बता दिए, ग्राफ अलग से समझा दिए, पैरेलल सीक्वेंस काइनेटिक्स और तुम्हारा एवरेज हाफ लाइफ टाइम पीरियड बता दिए, इंटीग्रेशन रेट लॉ, आर्हेनियस इक्वेशन, ईच एंड एवरीथिंग बता चुके हैं। अब काइनेटिक्स से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक लेक्चर या दो लेक्चर और ले लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने में, और उसके बाद हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है तुम घर पे पढ़ाई कर रहे होगे, प्रॉपर वे में लेक्चर वाइज नोट्स बना रहे होगे। जब भी नोट्स बनाना, लेक्चर नंबर 26 का नोट्स, लेक्चर नंबर 27 का नोट्स, 25 स्मूथ बनाना,
और उम्मीद है कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर, थैंक यू ना।